नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो आप लोग इतने सुंदर सुंदर और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उससे ये वीडियो जो होते हैं ना, नए नए जो वीडियो लाने की जो इंस्पिरेशन मिलती रहती है, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। तो एक हमारे सब्सक्राइबर है, उनका आईडी था इंग्लिश डॉक ऐसे कुछ करके नाम से, ये मैं स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ। तो इन्होंने एक बहुत ही प्यारा सवाल किया कि बाथरूम को रिनोवेट करने से पहले या दौरान क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस पे ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छा वीडियो है, यूजफुल वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। तो अगर आप बाथरूम रिनोवेट करा रहे हैं तो इन पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान में रख करके अपना रिनोवेशन कराइएगा, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और आपको कम से कम नुकसान होगा। एक आपको मैं ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं, फिर बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी ढंग के क्वेश्चन जितने भी होंगे उनके सबके रिप्लाई दूं, और अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में एक नया वीडियो बनाया जा सकता है, तो उसका डिटेल्ड एक अलग वीडियो और बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग जो बाथरूम रिनोवेट करते हैं उसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। मेन जो सबसे बड़ा रीजन तो ये होता है कि कभी कभी हमको हमारा बाथरूम अपग्रेड कराने का, या पुराने बाथरूम से हम बोर हो जाते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बाथरूम रिनोवेट कराते हैं। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कोई डिज़ाइन डिफेक्ट हो गया, आपने बाथरूम बनाया उसमें कुछ गलती हो गई आपसे, तो बहुत दिन से आप उस गलती को झेल झेल के परेशान हो गए, तो उसकी वजह से भी आप बाथरूम रिनोवेट कराते हैं। काफ़ी बार सफाई नहीं रख पाने की वजह से कोई इस तरीके से बाथरूम बन गया है जिसकी वजह से बाथरूम ज़्यादातर गंदा रहता है, उस वजह से भी लोग बाथरूम रिनोवेट कराते हैं। और एक जो मेन है कि काफ़ी सारे अपग्रेड आ जाते हैं बाथरूम में, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ जाती है जिसकी वजह से आपको अपना बाथरूम जो है आउटडेटेड लगने लग जाता है। तो वो अपग्रेड के लिए भी हम लोग बाथरूम रिनोवेट कराते हैं। और काफ़ी बार सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिहाज से कभी बाथरूम थोड़ा खतरनाक हो जाता है, अपने घर में कुछ लोगों की एज ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से भी हम लोगों को बाथरूम को रिनोवेट कराना पड़ता है। तो उसी इन सारी चीज़ों की वजह से बाथरूम रिनोवेट कराते हैं। तो एक एक करके पॉइंट वाइज बात करते हैं। बात इस तरीके से करेंगे कि बाथरूम को रिनोवेट कराते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फ्लोर। फ्लोर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। एक नंबर में, फ्लोर स्लिपरी नहीं होना चाहिए, फिसलने वाला फ्लोर नहीं होना चाहिए। एंटी स्किड प्रॉपर्टीज फ्लोर में होनी चाहिए ताकि कोई गीले फ्लोर की वजह से फिसल के गिर नहीं जाए। दूसरा, फ्लोर का जो लेवल है वो आपके रूम के लेवल से नीचे होना चाहिए, प्रेफरेबली, अनलेस कोई कोई मतलब आपने कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही कोई आपकी मजबूरी रही और उसकी वजह से बाथरूम का जो नीचे का जो ड्रेनेज पाइप के लिए आपने फ्लोर ऊपर कर लिया हो, तो एक अलग बात है, उसका फिर आप सोल्यूशन रखिएगा। अदरवाइज फ्लोर से बाथरूम का फ्लोर नीचा रहे तो ईजी रहता है, क्योंकि किसी को भी जाना है, अगर बाथरूम में कोई ओल्ड एज का है या छोटा बच्चा हो तो उसको ऊपर चढ़ना नहीं पड़े, तो यूं स्मूथली बाथरूम में जाने में आसानी रहती। अब आपने किसी कारण से फ्लोर का लेवल ऊंचा रख लिया है, तो पानी रूम के अंदर नहीं आ जाए किसी भी हालत में, उसका ध्यान रखना है। तो एक आपको डोली बनानी है ताकि एक बाइफर्केशन रहे, पानी का एक लेवल तक फ्लोर में से पानी इधर नहीं आए। और फ्लोर का जो क्या बोलते हैं, फ्लोर का फ्लो लेवल, पानी बहने का जो लेवल है, वो भी बिल्कुल किसी भी हालत में इधर दरवाजे की तरफ नहीं आ जाए। अगर आपको जरूरत पड़े तो दो लेवल क्रिएट कीजिए, जैसे ड्राई एरिया और वेट एरिया में डिवाइड कीजिए अपने बाथरूम को। तो जो सूखा वाला एरिया है वो दरवाजे के आसपास रखिए, और गीले वाला जो एरिया है वो दरवाजे से अंदर की तरफ प्रेफरेबली रखना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि एक तो बाथरूम सूखा रहता है, दूसरा उसमें किसी कारण से कोई वाटर लॉगिंग हो गई या कोई भी कारण हो गया तो पानी बह के रूम में नहीं आ जाए। पता नहीं आपने रूम में वुडन फ्लोरिंग लगा रखी हो तो वो खराब नहीं हो जाए। एक मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने थोड़ा ये वुडन फ्लोरिंग वाला पॉइंट भी ऐड किया है। अब दूसरी जो पॉइंट है वो है वॉल्स। जो दीवार है उसमें टाइल्स बिल्कुल लगाना चाहिए, और स्मूथ टाइल्स हो, उसमें कोई काई वाई जमे इस तरीके की टाइल्स मत लगाइएगा। तो टाइल हो, उससे क्या होता है, टाइल लगाने से इजी क्या रहता है कि जब भी आपको कभी बाथरूम थोड़ा आपको ऐसे लगने लग गया कि वही हाइजीन की कुछ कमी हो गई है, तो आपको टाइलों को साफ करना बड़ा आसान रहता है। तो बाथरूम की दीवारों में मेरे हिसाब से तो आपको पूरा ऊपर तक ही टाइलें लगवा लेनी चाहिए, या कम से कम एटलीस्ट ह्यूमन हाइट जैसे 6-6.5 फुट तक तो कम से कम आपको टाइल लगानी ही चाहिए। मतलब डिज़ाइन का कोई इशू होता है कभी कभी, कहीं पे ह्यूमन हाइट तक अपन ने टाइल लगाई, फिर आप पेंट कराना चाहें कोई डिफरेंट रीजंस की वजह से, तो वो टाइल नहीं लगाए तो चल जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि फुल हाइट तक टाइल लगाना ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो वॉल बिल्कुल क्लीन करना आसान हो, इसलिए दीवारों में टाइल लगाइएगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, 100% टाइल लगाना ही चाहिए। टाइल या वॉटेवर जो भी आपको डिज़ाइन के हिसाब से, कोई टाइल एंड मार्बल लगा रहा है, कुछ और भी लगा रहे हैं, बट उसमें जो मेन रीजन है वो क्लीनिंग ईजी रहे, इस चीज़ का आप मन में ध्यान रखिएगा। तीसरी पॉइंट सीलिंग है, लेकिन इसको हम लास्ट में लेंगे।
अब आ गया डब्ल्यूसी। डब्ल्यूसी जो है, जहाँ पे हम लोग सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरा मतलब उसमें कोई डिस्प्यूट मत करिए, ये मैं आपको स्ट्रांगली कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी खुद ने भी गलती करी हुई है ये। आप हमेशा डब्ल्यूसी जो है वॉल माउंटेड लगाइएगा। वॉल माउंट लगाने से क्या होता है कि नीचे की एरिया को साफ करना बहुत आसान रहती है। फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी अवॉइड कर सके तो ज़्यादा बढ़िया। कोई बजट का ही प्रॉब्लम हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज आप कोशिश कीजिएगा कि जो फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी उसको अवॉइड कीजिए और वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी ही लगाइएगा। अब इसमें यहाँ पे हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजीन में क्लीनिंग, जब आप फ्रेश हो जाते हो उसके बाद क्लीनिंग के लिए, तो जो टेलीफोन जेट होता है वो प्रेफरेबली मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। वो जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए वो क्लीनिंग के लिए ईजी रहता है। तो जो टेलीफोन वाला जो होता है ना, उतार करके जो एक तो फिक्स जेट आता है जो डब्ल्यूसी में लगा हुआ रहता है, एक जो मोबाइल जो होता है, कहीं पे भी आपको कुछ भी सफाई करनी हो तो वो कर लें, वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। वो एक अच्छी क्वालिटी का वो वाला क्लीनिंग जेट, क्लीनिंग टेलीफोन शावर जिसको बोलते हैं, वो आप लगाइएगा। प्लस डब्ल्यूसी के आसपास एक छोटा सा मिनिएचर स्टोरेज रखिएगा, ताकि जो इसको जो क्लीनिंग करने की जो चीज़ें होती है वो थोड़ी अलग तरीके की होती है, तो वो वहाँ पे उसके डब्ल्यूसी के आसपास ही कहीं पे रहे, ताकि जो दूसरी जो टॉयलेटरीज है वो और ये दोनों मिक्स नहीं हो। तो एक इसकी टॉयलेटरीज रखने के लिए अलग से जगह इसी के आसपास ही कहीं पे वॉल पे खड्डा करके या किसी भी तरीके से वो जरूर बनवा लीजिएगा। यहाँ पे एक बोनस पॉइंट है कि कहीं पे थोड़ा सा आर्टिफिशियल प्लांट या ऐसा कुछ थोड़ी सी ना एनर्जी ऐड करने के लिए कुछ ऐसी जगह भी क्रिएट कर सकें, तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा आपको। अब अगला पॉइंट जो है वो है वॉश बेसिन। वॉश बेसिन जो बाथरूम होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल जगह है। मोस्ट ऑफ द जो रिक्वायरमेंट होती है ना, फ्रीक्वेंटली दिन भर में 3-4 बार या जिस टाइम पहली बार भी आप जाते हैं, तो वॉश बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पेस्ट करते समय वॉश बेसिन चाहिए, आपको मेकअप करते समय वॉश बेसिन चाहिए, आपको दाढ़ी वगैरह शेविंग वेविंग करने के लिए उस टाइम वॉश बेसिन चाहिए। तो वॉश बेसिन की साइज़ एक रीजनेबल साइज़ की वॉश बेसिन हो, और जो टैप वगैरह नल वगैरह है ये अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड ही लगाइएगा। ये इसमें पैसे बचाने की कोशिश करने में कोई फ़ायदा नहीं, इसमें अच्छी क्वालिटी के नल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको, आप जिस जगह पे रहते हैं, अगर आपको ठंडे गर्म पानी का ये सब जो है ना प्लम्बिंग वगैरह प्रॉपर कराइएगा, ताकि जब आपको गर्म पानी चाहिए तब गर्म पानी आ जाए, जब आपको ठंडा पानी चाहिए तब ठंडा पानी आ जाए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं आए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं आए, मिक्सचर वगैरह प्रॉपर एकदम अच्छा सा। वॉश बेसिन को थोड़ा सा स्पेशल ध्यान दे करके बनाइएगा। प्लस यहाँ पे सिर्फ वॉश बेसिन लगाना थोड़ा सा गलत हो जाता है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। बाई चांस किसी कारण से आपका बाथरूम बहुत छोटा है और आप वॉश बेसिन के आसपास प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे स्टोरेज की व्यवस्था अच्छी से बढ़िया से रखिएगा, ताकि सारी चीज़ें आपकी व्यवस्थित वॉश बेसिन के आसपास ही कहीं पे पड़ी रहे। फिर आपको मिरर लगाना पड़ेगा, तो मिरर कैसे लगाएंगे उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और वॉश बेसिन के पास जब मिरर लगाएंगे तो उसमें प्रॉपर लाइट आ रही हो, मिरर के लिए अलग से एक लाइट, या आजकल जो मिरर भी आ गए जिनमें सेल्फ लिट मिरर्स आते हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप वो अवॉइड करना चाहें तो मिरर के आसपास प्रॉपर लाइट रहे, सो दैट कि आप कभी दाढ़ी बना रहे हैं या कोई भी आप मेकअप वगैरह कुछ भी कर रहे हैं जेंट्स लेडीज़ में से, तो वहाँ पे प्रॉपर लाइट रहे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो वॉश बेसिन हो गया, वॉश बेसिन के पास में स्टोरेज हो गया प्रॉपर टॉयलेटरीज वगैरह के लिए, और फिर एडिशनली मिरर, ये 3 चीज़ को प्लान प्रॉपर कीजिएगा। अब आ गया शावर पैनल, और शावर पैनल के पास में जो नल होता है वो, तो शावर पैनल अपने बजट के हिसाब से, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बढ़िया से बढ़िया अच्छी तरीके से लगाइएगा। और अगर आप बहुत प्रीमियम, बहुत महंगा शावर पैनल लगाएं, तो जो होता है ना प्रेशर, वाटर प्रेशर इंक्रीज करने के लिए जो पंप्स लगते हैं वो पहले से ही प्लान करके लगा लीजिएगा। पता चला आपने बहुत महंगा शावर पैनल लगाया और पानी का प्रेशर प्रॉपर नहीं आ रहा, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आप नॉर्मल शावर लगा रहे हैं तब तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर आप बहुत प्रीमियम अच्छा शावर पैनल और रेन शावर वगैरह का ऐसा लगा रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने का जो पंप होता है वो देख लीजिएगा, या प्लम्बिंग की वजह से भी प्रेशर प्रॉपर आ जाए, उस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एडिशनली नल भी होने चाहिए नीचे, क्योंकि बोलने की बात अलग है, हमें बाथरूम में काफ़ी बार कपड़े भी धोने होते हैं, कभी कभी अपने को वॉश मशीन भी वॉशिंग मशीन लगानी पड़ सकती है, या आप खुद कपड़े धो रहे हो, या और भी किसी कारण से आपको ज़रूरत पड़े बाथरूम में, तो एक टैप वगैरह जो नल होता है ना, गर्म पानी का टैप, ठंडे पानी का टैप या मिक्सचर वगैरह, वो भी जरूर प्लान कीजिएगा, उसको अवॉइड मत करिएगा। काफ़ी बार मैंने नोट किया है आजकल लोग इसको हटा देते हैं, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि ये जरूर लगाइएगा, क्योंकि कभी मान लीजिए पानी की शॉर्टेज हो गई तो आपको बाल्टी और मग्गे से भी नहाना पड़ सकता है। फिर क्या है बाथरूम में, जो अगला जो आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है वो अप्लाइंसेस का। अप्लाइंसेस में नंबर 1 में तो देखो गीज़र है, गीज़र लगाना है तो गीज़र अगर आप विजिबल गीज़र दिखता हुआ गीज़र लगाना चाह रहे हैं वो भी ठीक है, या आजकल जो ट्रेंड है कि गीज़र दिखना नहीं चाहिए तो वो छत पे लग जाता है, फिर नीचे से
फॉल्स सीलिंग हो जाती है। जो मैंने सीलिंग का पॉइंट कवर नहीं किया ना, वो इसलिए अभी यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो अगर आप सीलिंग माउंट गीजर लगा रहे हैं और आप चाहते हैं कि गीजर दिखे नहीं, तो फिर आपको फॉल सीलिंग करानी पड़ सकती है। दूसरा रीजन जो है फॉल सीलिंग कराने का, वो अगर डिजाइन ऐसी है छत की, क्योंकि मान लीजिए वहां से ड्रेनेज पाइप वगैरह ऊपर से ही जा रहे हैं ऊपर वाली फ्लोर के बाथरूम के, तो उसको भी छुपाना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी फॉल सीलिंग करानी पड़ सकती है। या आपको बहुत ही क्या बोलते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट चाहिए हो, तो जो सीलिंग में अगर आप लाइट माउंट कर रहे हो तो उसके लिए भी फॉल सीलिंग करानी पड़ती है। अब जब आप ये फॉल सीलिंग कराएंगे बाथरूम में, तो वहां पे ध्यान रखिएगा, एक तो मिनरल फाइबर की फॉल सीलिंग अवॉइड कीजिएगा, जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये मॉइस्चर से ये दोनों फॉल सीलिंग जल्दी खराब हो जाती है। तो या तो आप सीमेंट बोर्ड लगाइए या कैल्शियम सिलिकेट का बोर्ड लगाइए, इस तरीके के जो पानी से खराब नहीं होने वाले जो बोर्ड है, या और कोई दूसरी फॉल सीलिंग मार्केट में और मेरे वीडियो है काफ़ी सारे, उसमें से कोई भी जो पानी से खराब नहीं होने वाली जो फॉल सीलिंग है वो करा रहे हो तो वो कराइएगा। जिप्सम और मिनरल फाइबर ये दो आपको अवॉइड करनी है बाथरूम में। तो ये गलतियां नहीं हो, वो उसी को ध्यान में रख के वीडियो बना रहे हैं, तो ये चीज़ का स्पेशली विशेष ध्यान रखिएगा ताकि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़े। बाथरूम में जितनी इंपॉर्टेंट प्लम्बिंग है, प्लम्बिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका विशेष मतलब एक प्लम्बर से मतलब एक्सपीरियंस बढ़िया ढंग का प्लम्बर होना चाहिए, उतने ही इंपॉर्टेंट लाइट भी है। कैसा भी बाथरूम हो, अगर आप रिनोवेट भी नहीं करा रहे हैं ना, तो मेरा आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि बाथरूम में लाइट भरपूर होनी चाहिए। अगर आपने जैसे गांव में पुराने ज़माने में बाथरूम को बहुत कम इंपॉर्टेंस दी जाती थी, तो उसमें क्या छोटा सा एक 0 वाट का लट्टू लगा देते हैं और दिखता कुछ है नहीं, तो वो आप तुरंत इंप्रूव कर लीजिएगा। अभी तुरंत अच्छा उजाला होना चाहिए बाथरूम में, क्योंकि कहीं इधर उधर पाँव पड़ जाए, कोई फिसल जाए, गिर जाए, तो बहुत महंगा पड़ जाता है और ज़िंदगी खराब हो जाती है लोगों की बाथरूम में गिरने की वजह से। और सीनियर सिटीजन अगर गिर जाए तो वो तो बहुत ही भारी बात है। सीनियर क्या, जूनियर भी गिर जाए तो भी उसके भी आजकल बहुत बड़ी मेजर डिफेक्ट जीवन भर के लिए आ जाती है। तो बाथरूम में लाइट सफिशिएंट रखिएगा और लाइट की प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा कि बाथरूम का पूरा, अगर बड़ा बाथरूम है तो हर जगह पे लाइट हो, और छोटा भी हो तो भी प्रॉपर अच्छी बढ़िया लाइट, सफिशिएंट लाइट, सफिशिएंट से थोड़ी सी ज़्यादा हो तो ठीक रहे, लाइट बाथरूम में होनी चाहिए। अब आ गया एग्जॉस्ट, फ्रेश एयर। बाथरूम में आपको पता ही है थोड़ी स्मेल वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो बाथरूम को प्लान इस तरीके से कीजिएगा कि उसमें से फ्रेश एयर जो है ना, एग्जॉस्ट करके जो फाउल एयर है बाथरूम का, वो बाहर चली जाए और एयर सर्कुलेशन प्रॉपर हो। उस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा। कभी कभी बाथरूम ऐसी जगह पे बनाने पड़ जाते हैं जहाँ पे खिड़की वगैरह जो एग्जॉस्ट के लिए वॉल्स वगैरह नहीं होती है, तो अगर आपको पाइप भी डालना पड़े तो पाइप डाल के भी आप उसमें एग्जॉस्ट की और फ्रेश एयर की व्यवस्था जरूर कराइएगा। नहीं तो क्या होता है कि दरवाज़ा खोलते ही वो पूरी फाउल स्मेल वगैरह जो है वो आपके रूम्स में या आपके फ्लैट में या आपके मकान के अंदर आती है, तो वो भी अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको इंपॉर्टेंस, जब आप इंपॉर्टेंस दोगे तो इसकी व्यवस्था हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके है ही नहीं, अरेंजमेंट नहीं है, सब कहाँ निकालूँ मैं एग्जॉस्ट, लेकिन अब जब आप इस पर ध्यान देंगे तो आपके पास व्यवस्था बैठ जाएगी, और जो आपके इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट हो उनसे आप डिस्कस करेंगे तो वो अपने आप इसकी व्यवस्था निकाल देंगे, और नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना आप। फिर है ड्रेनेज। बाथरूम में नहाना, कपड़े धोना, इस तरीके की एक्टिविटीज़ है, या जो WC की भी जो है, तो इसका जो ड्रेनेज है, डिस्चार्ज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका विशेष जो है ना, जो प्लम्बिंग है और जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे के ध्यान रख के डिज़ाइन कराइएगा। और इसमें जो ट्रैप्स है, बीच बीच में ना ट्रैप आना चाहिए, सो दैट कि सपोज मान लीजिए आपने अपने ड्रेनेज में किसी कारण से कोई चोक आ गया, कुछ आ गया, तो जो उसकी स्मेल आती है ना रुके हुए ड्रेन की, ड्रेन पाइप पे कुछ रुक गया है, तो वो आपके बाथरूम के अंदर नहीं आए। उस चीज़ का ध्यान रख करके प्लान करके बनाइएगा, सो दैट द फाउल स्मेल ऑफ द ड्रेनेज वो जो है बाथरूम में नहीं आए। और ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा, जैसे कोई आप नहाए या कोई भी पानी आपने गिराया, वो बहुत तेजी से बाहर चला जाना चाहिए। ऐसे नहीं धीरे धीरे धीरे, छोटा सा आपने ड्रेनेज बना दिया, बढ़िया अच्छा लंबा ड्रेनेज बनाना पड़ जाए, लंबा बना दीजिए, 2-3 ड्रेनेज पॉइंट्स क्रिएट करने पड़ जाए, ज़्यादा ड्रेनेज पॉइंट क्रिएट करने पड़ जाए, वो करके, ताकि पानी फटाफट निकल जाए, रुके नहीं बाथरूम में। क्योंकि बाथरूम अगर गीला है ना तो बहुत ही खतरनाक होता है। मेरा एक सीनियर सिटीजन के लिए बाथरूम कैसे डिज़ाइन करना चाहिए उसका एक वीडियो, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, तो उसमें कंटेंट बहुत अच्छा है। सूट वगैरह, लाइट वाइट वगैरह थोड़ी कम अच्छी हो सकती है, बाकी उसका वीडियो यूजफुल बहुत है, वो तो वो भी देखिएगा। अब ये सारी चीज़ करने के बाद आप अगर गूगल पे या कहीं पे आप पढ़ेंगे, तो जो बाथरूम एक्सीडेंट्स होते हैं ना बहुत रिस्की होते हैं और काफ़ी फैटल हो जाते हैं काफ़ी बार। तो बाथरूम को सुंदर, साफ, ऐसे इंप्रेसिव यू प्लेजेंट बनाने के साथ साथ सेफ बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हैंडल बार्स है, अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन्स है तो वो खड़े होकर नहीं नहा पाएंगे, तो वॉल माउंटेड सीट्स है, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग पहले ही कर लीजिएगा। और लाइट जो है वो बाहर से जल जाए, ऐसा नहीं किसी को इमरजेंसी हो, बेचारा अंदर स्विच ढूंढता रहे,
क्योंकि नॉर्मली जो पुरानी डिज़ाइन है ना उसमें बाथरूम की स्विचेस अंदर ही होती है। मेरा सजेशन ये है कि बाथरूम की स्विचेस आप बाहर लगाइएगा ताकि अंदर जाने से पहले ही लाइट जल जाए, दरवाज़ा खोला, अंदर उजाला मिलना चाहिए प्रॉपर। और हैंडल बार्स भी थोड़े बहुत आप लगवा के रखिएगा। जरूरी नहीं है कि सीनियर सिटीजन को ही हैंडल बार चाहिए होती है, कभी कभी किसी को भी हैंडल बार्स की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई आपको कोई चोट वोट लग गई किसी कारण से, तो आपको उठने बैठने में दिक्कत आ रही है या और कोई दिक्कत आ गई, तो ये बार्स रहती है, तो ये काफ़ी ईजी रहता है। कभी आप फिसल भी गए तो किसी चीज़ को आप पकड़ लो, लगे हुए हैं तो आप पकड़ोगे, लगे हुए नहीं होंगे तो क्या पकड़ोगे आप। तो ये सब चीज़ों का सेफ्टी का, फ्लोर स्लिपरी नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कोई ऐसी चीज़ें इधर उधर मत लगा दीजिएगा जो आते जाते आपके सर पे टकराने की संभावना हो। सेफ्टी पॉइंट्स, जैसे कोई आपने स्टोरेज यूनिट लगा दिया और आते जाते आपको बचा के जाना पड़ रहा हो, और कभी गलती से आप बहुत तेज़ी से अंदर गए और आपके लग गई, आँख में लग गई, सर में लग गई, ये वाली गलती नहीं हो जाए। ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मुझे जो है इतने ही पॉइंट्स ध्यान में आए, तो ये मैंने सारे आपको बता दिए। अगर आपके मन में कोई हो पॉइंट, नीचे जरूर लिख दीजिएगा ताकि पूरी कम्युनिटी को फायदा हो। और दूसरा, आपके मन में कोई सवाल हो, कोई एडिशनल आपको लगे कि कोई पॉइंट होना चाहिए, तो वो जरूर आप दिल खोल के नीचे लिखिएगा ताकि हम इसको आगे वाले वीडियो में किसी में कवर कर सके, या एटलीस्ट जो व्यूअर्स आ रहे हैं और वो कोई कमेंट पढ़ता है तो उनको भी एडिशनल क्या बोलते हैं पॉइंट मिले, ताकि वो कम से कम गलती कर पाए और अपना बढ़िया से शानदार बाथरूम इंजॉय करे। बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है। ढंग का खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, स्वस्थ रहिए और दुनिया के सबसे प्यारे दोस्त सब, जय हिंद।